हाँ एक, उसके एक लेवल पे प्रेशर कैसा था, सेम था, ठीक है। मैं फिर से क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है, ठीक है, दिस इज मेनली बेस्ड फॉर आईआईटी, ठीक है। तुम लोग को घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जो बच्चे नीट के हैं उनका फिजिक्स का सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता है। जितना मैं क्लास पे करवाता हूँ वो सब होता है। हाँ, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बट तुम लोग के लिए ये ऐसा लगे कि अरे कितना टफ फिजिक्स है हम लोग को, क्योंकि तो होता क्या है, जो बायो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका थोड़ा सा मैथ्स वाला पार्ट वीक होता है, ठीक है, तो उनको लगता है कि फिजिक्स काफी डिफिकल्ट है। लेकिन उनके लिए एक अच्छी बात क्या है कि उनका जो फिजिक्स का जो लेवल होता है नीट वालों के लिए, वो आईआईटी के कंपैरिजन में उसका लेवल बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो यू शुड नॉट वरी, ठीक है। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट जितना मैं क्लास पे कराता हूँ वो सफिशिएंट होता है। एंड बट तुम चाहो तो इसको पूरा का पूरा सीख सकते हो, ठीक है। ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है। अगर ये फ्लूइड रेस्ट में है तो हम बोलते थे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि अगर प्रेशर एट ए मान लो पी है, प्रेशर एट बी पी बी है, तो जो फोर्स इधर से लगेगा वो होगा पी ए इंटू ए, जो फोर्स इधर लगेगा वो पी बी इंटू ए हो जाएगा। अगर फोर्स इक्वल होगा तभी तो लिक्विड स्टेशनरी होगा, वरना लिक्विड मूव नहीं करेगा क्या, ठीक है। तो फॉर ए स्टेशनरी लिक्विड what we say that pressure at the same level is same, clear। but ये कहानी वैलिड नहीं होती है जब फ्लूइड आगे मूव करता है इस तरह से। हमने किसी हमने ऊपर वाले के लिए हमने देखा, हमने लिखा भी था फॉर्मूला, ठीक है, कि प्रेशर जो था बॉयज जो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं कि कैसे वैरी करता है प्रेशर, ठीक है। तो जो ऊपर भेजे थे, लेकिन अभी हम देखें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो प्रेशर एट ए जो होगा प्रेशर एट बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बोल सकता है भाई अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो सिंपल सी कोई बच्चा भी बता सकता है कि इधर जा रहा है तो इधर का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, मतलब प्रेशर एट ए मस्ट बी ग्रेटर देन प्रेशर एट बी, क्योंकि इधर का फोर्स ज्यादा होगा तभी तो इधर एक्सेलरेट करेगा। हमने कंटेनर को लिया किसी कार में रख दिया तो एक ही लेवल में प्रेशर कैसा होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। तो टॉपिक दे देता हूँ एक्सेलरेटेड फ्लूइड्स। आगे बढ़ते हम लोग कि एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको और सीखनी है वो ये चीज सीखनी है कि फ्लूइड का जो सरफेस होता है, ठीक है, वो कभी भी क्या कहते हैं उस पे जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, तो वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है। दैट मीन्स अगर मान लो आ, यहाँ पर अगर लिक्विड अगर ऐसे है तो लिक्विड का सरफेस ऐसा रहता है, क्योंकि mg कैसा लगता है, ऐसा लगता है। नेट फोर्स जो लिक्विड पे होता है ना वो हमेशा कैसा लगता है, लिक्विड सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर सोचो अगर ये लिक्विड को अगर हमने ऐसा मूव करवाया, ठीक है, और अ, अगर ये एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, तो अगर हमने इसका सरफेस को अगर एनालाइज किया ना, तो इसका सरफेस जो होता है ना वो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तुम लिक्विड को लिए, ठीक है, उस पर तुमने क्या किया, रोलर लगा दिया और लिक्विड को तुमने धक्का मारा, ठीक है, एक्सेलरेट करवा तेजी से, तो सरफेस ऐसा बन जाता है। कारण क्या है, एक तो इस पे फोर्स लगता है mg, और इस पे एक लगेगा फोर्स ma, जो कि सूडो फोर्स है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर ऐसा होगा तो सोचो अगर यहाँ पे अगर mg ऐसा, अगर मैंने ma ऐसा लगाया होता, रिजल्टेंट फोर्स अगर ऐसा हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये ऐसा था सरफेस और हमने एक्सेलरेशन दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स जो था सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या तुम्हें ये एंगल 90 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो सरफेस क्या होगा, ऐसा अपने आप को टेढ़ा कर देगा ताकि ये एंगल जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो हमेशा कैसी रहे, इसके साथ 90 डिग्री पे रहे, ठीक है। ये एम ए क्या हो गया, सूडो फोर्स हो गया। हम कार में मूव एक्सीलेट कर रहे हैं, कार में बैठ के उसको अगर देखें तो हम एक यहाँ पे क्या लगाएंगे, सूडो फोर्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है, सरफेस इसका ऐसा बन जाएगा।
सूडो फोर्स की कहानी पता है ना? सूडो फोर्स क्या था? उसकी वैल्यू थी मास इनटू एक्सेलरेशन, उसका डायरेक्शन क्या था? अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर था, ठीक है? तो ऑब्जर्वर भी कार में अगर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर इधर इसके साथ अगर एक्सेलरेट कर रहा है, तो हमने इसको या ऑब्जर्वर को कंटेनर में बैठाए थे हम लोग, ठीक है? तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि इस पे अप्लाई हो रहा है सूडो फोर्स, सरफेस ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ नोट कर लो सबको अपनी नोटबुक में, दैट लिक्विड tends to obtain surface which is perpendicular to resultant force, ठीक है ना? और जब भी कोई एक्सीलरेटेड फ्रेम में कोई चीज होती है, तो उसको स्टडी करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सूडो फोर्स, ठीक है? तो सूडो फोर्स सबको फेमिलियर होना चाहिए, कि इस वैल्यू इज m into a एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है? और इसके लिए हम क्या करते हैं? सूडो फोर्स अप्लाई करने के लिए हम ऑब्जर्वर को क्या करते हैं? चीटी बना करके बैठा देते हैं, जो चीज मूव करी होती है उसके ऊपर। आगे बढ़े। अब हमसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे कि, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? अब तुमसे किस तरह के सवाल आते हैं इस पे देखो। ऐसा सवाल होगा, एक लिक्विड जो है वो एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है, इसका जो सरफेस है ये ऐसा हो जाता है, टेढ़ा, ठीक है? पूछा गया है कि बताओ इसका ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? थीटा, ठीक है? तो हमें बताना है कि इसका एंगल ये जो होगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, कितने से टर्न करेगा। तो ये एंगल कितने से टर्न करेगा हमको जरा अगर ये निकालना है, तो मान लो कि एक बार के लिए ये जो हाइट है ना, ठीक है, आपको एंगल अगर निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए, कितने एंगल से टर्न करेगा, ठीक है? एक्सेलरेशन बढ़ाएंगे ना, तो जितना ज्यादा ये एंगल कैसे टर्न करेगा वो अपने को निकालना है, फाइन थीटा। ये तो पता ही है ना कि एक्सेलरेट करते तो लिक्विड का सरफेस फ्लैट नहीं रहता है, वो ऐसे तिरछा हो जाता है, ताकि उसका जो सरफेस हो ना वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ। ये एक पॉइंट लिया, मान लो एक लिक्विड मैंने कंसीडर किया यहाँ पे ऐसे करके, सिलेंड्रिकल का, और ये लिक्विड मैंने बोला यहाँ पे बोला प्रेशर ए, यहाँ बोला प्रेशर बी है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि जो प्रेशर एट ए होगा वो बड़ा होगा प्रेशर एट बी से। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी, ठीक है, इनटू ए, ये क्या हो गया? नेट फोर्स हो गया इसके ऊपर। ये जो लिक्विड है ना, इस पे नेट फोर्स हो गया, तो इसको आगे एक्सलेट करवा रहा है, इक्वल्स टू मास ऑफ दिस स्ट्रिप, जो सिलेंडर है, इनटू एक्सेलरेशन। ये तो है ना उसका फॉर्मूला ही है, फोर्स नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है? यहाँ पे नेट फोर्स कैसा लग रहा है? इस पे इधर लग रहा है, और इधर से फोर्स कैसा लग रहा है इसके ऊपर? इधर लग रहा है। प्रेशर क्या दबाता है किसी चीज को ना, इधर से इधर दबा, इधर से इधर दबा रहा है। प्रेशर क्या करता है? सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है और चीजों को दबाता है। इक्वल्स टू मास कितना हो जाएगा इसके लिए? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू लेंथ। मान लो कंटेनर का लेंथ एल एक बार के लिए, इंटू एल इंटू ए, ये ए मर गया, तो पी ए माइनस पी बी क्या हो जाएगा? रो एल ए, ठीक है? अच्छा, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस।
अब देखो तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रेशर, तो यहाँ पे लिक्विड की जो हाइट है ना वो रोज, यहाँ पे लिक्विड की हाइट कितनी h है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक चीज और देखो यहाँ पर, यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस होगा पी ए माइनस पी बी, यहाँ पर प्रेशर अगर हम देखें तो अगर मैं हाइट वाला फॉर्मूला याद करूँ तो प्रेशर डिफरेंस है रो जी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच। ये दो अलग अलग इक्वेशन बन रहे हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट है, तो मैं दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ एल ए टू जी एच, सिंपल एज दैट, एच बाय एल टू ए बाय जी, ठीक है, एच बाय एल इक्वल टू ए बाय जी। और अगर मैं tan थीटा की वैल्यू देखूं वो एच बाय एल हो जाएगा। देखो तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो tan थीटा इक्वल टू एच बाय एल इक्वल, और एच बाय एल तो ए बाय जी के इक्वल है, tan थीटा इक्वल टू ए बाय जी, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। फॉर डेरिवेशन तुम्हें एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन से भी 5 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको ये फॉर्मूला याद रहे, tan थीटा इक्वल टू ए बाय जी। सर ये तो सीधा काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते हैं ना। कैसे? सर एम ए लग रहा है पीछे की तरफ सूडो फोर्स, नीचे एम जी लग रहा है, बीच में एंगल थीटा हाँ, बनेगा उससे तो भी निकाल tan सकते थीटा। हो, चलेगा, वो तुम्हारे मॉडल में ऐसे दिया हुआ है, तुम जाओ से एम जी ऐसे लग रहा है, ठीक है, एम ए ऐसे लग रहा है, ठीक है, और ये अगर एंगल में यहाँ से देखो थीटा, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो ये 90 बना थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, तुम उससे भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये थीटा अगर होगा तो ये थीटा अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, तो ये 90 बना थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू जी बाय, वहां से भी निकल जाएगा। ये मॉड्यूल में तुम्हारा ये वाला मेथड दिया हुआ, जो सेकंड वाला जो तुमने बोला ना, वही वाला मेथड मॉड्यूल में। कोई दिक्कत नहीं किसी को समझने में? आगे बढ़े, इसको नोट कर दो फटाफट। एक्सलेटेड फ्लूइड पे तुम्हारे किताब में दो एग्जांपल दिए हुए हैं, दोनों के दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, एक में रोटेटिंग फ्लूइड है और एक में तुम्हारा क्या कहते हैं, ट्यूब में एक्सलेटेड फ्लूइड है। एक सवाल तुम्हारे सामने इसका ये होगा, फाइंड ए सो दैट हाफ ऑफ द फ्लूइड फ्लोज आउट। कितना एक्सेलरेशन दे ताकि आधा का आधा लिक्विड जो वो बाहर, जो पूरा लिक्विड भरा हुआ था कंटेनर में, ठीक है, पूरा आधा लिक्विड जो वो बाहर फ्लो कर जाए। इस क्वेश्चन को सबको ट्राई करो। ये कंटेनर ऐसा है, ठीक है, पूरा पानी ऊपर तक भरा हुआ है, हम चाहते हैं कि इसका आधा लिक्विड जो है वो फ्लो कर जाए। आधा लिक्विड फ्लो कर जाए मतलब ये हुआ, कि लिक्विड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जब आधा फ्लो कर जाएगा तो समझो डायगनली ऐसे, ये ये पूरा पार्ट, इतना पार्ट में खाली लिक्विड ऐसे बचेगा, ठीक है, ये पूरा खाली हो जाएगा। ये कंटेनर की लेंथ मान लो, एक बार एल मान लो, ठीक है, और उसके बाद देखो क्या है कहाँ से, ये क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन क्यूब है ये, ठीक है, साइड इसका एल है, तो क्या आएगा आंसर इसका? किसी का आया आंसर? फाइंड एक्सेलरेशन सो दैट हाफ द लिक्विड फ्लोज आउट। सीधी सी बात है, tan थीटा इक्वल टू ए बाय जी होगा,
तो यहाँ पे अगर ये आधा लिक्विड फ्लो कर जाता है तो तुम समझ लो इस चीज को कि ये शेप ऐसा बन जाएगा। किसी ने आंसर नहीं दिया इसका, इजी सवाल है ये। ठीक है, tan थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, a/g। जब आधा फ्लो कर जाएगा तो समझो ये L है, ये भी L है, तो ये एंगल कितना होगा L/L। तो tan थीटा इक्वल टू L/L तो 1 हो गया वो तो a किसके इक्वल होना चाहिए, g के इक्वल होना चाहिए। हाँ सही है सामर्थ, वेरी गुड। a किसके इक्वल होना चाहिए, g के इक्वल होना चाहिए, बिकॉज थीटा अगर हमारा tan थीटा को ले लेते 1 तो a इक्वल टू g। ठीक है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सब नोट कर जाओ। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस। अब सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन so that 1/3 of liquid flows out from cube। सवाल वही, अब क्या बोला गया है, क्यूब है, पूरा पानी से भरा हुआ है, साइड इसकी एल है, तो बोला गया 1/3 ऑफ लिक्विड फ्लोज आउट। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, तुम्हें कुछ ट्राई करना है। जब 1/3 की बात होगी तो कुछ ना कुछ पानी का जो है ना वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, पानी का जो है ना सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये जो पार्ट तुमको दिख रहा है ये ऐसे पूरा 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 फिलअप होगा। ठीक है, अंदर तक की। ठीक है, और ये जो पार्ट है ना तुम्हारा 3D फिगर है। ठीक है, ये 3D ऐसे करके ये खाली होगा, तो 1/3 ऑफ लिक्विड फ्लोज आउट। ट्राई करो सब कोई। सबको ट्राई करो। थोड़ा अच्छा सवाल है ये। रिलेट करना तुमको एक्सेलरेशन को एंगल के साथ, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये साइड एल है, ये साइड एल है, ये साइड एल है। अगर 1/3 फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या मैं इस हाइट को निकाल सकता हूँ। ये 1/2 पे तो पक्का ऐसा रहता है, थोड़ा ऊपर रहेगा। तो मैं अगर यहाँ पे देखूं tan थीटा, अगर मैं देखूं यहाँ से, ये tan थीटा हो जाएगा ना। सबको क्लियर है कि नहीं है। tan थीटा क्या होगा हमारा, h/l, और ये इक्वल हो जाएगा हमारे h/l इक्वल हो जाएगा हमारे a/g के। ठीक है, हमको a निकालना है, हमको g तो कांस्टेंट ही होता है, हमको h निकालना होगा। अगर हमारा h निकल जाता है तो हमारा काम हो जाएगा। 1/3 ऑफ लिक्विड फ्लोज आउट। ठीक है, तो 1/3 ऑफ लिक्विड फ्लोज आउट मतलब ये होता है कि इनिशियल वॉल्यूम क्या था, L³ था, फ्लोज कितना करता है 1/3 L³। ऑल्सो
फ्लो कितना करता है, अगर मैं तुमको डायग्राम देख के बताऊं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू एल इंटू एच, ये हमारा क्या हो जाएगा, सामने का हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया। दिख रहा है क्या, ये तो तुम्हें दिख रहा है सामने का एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू अंदर की गहराई कितनी है, एल है, क्योंकि याद रखना वॉल्यूम होता है एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू डेप्थ, है ना। क्यूब में क्या होता था, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या, एल स्क्वायर है, डेप्थ कितनी है, एल, तो एल क्यूब हो गया। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। सिलेंडर के लिए क्या करते थे हम लोग, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होता था, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है, एच है। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू डेप्थ, ये हमारा हो जाएगा एच इंटू एल। ये हो जाएगा हाफ एल स्क्वायर एच। अब देखो तो जो फ्लो करेगा और जो ये जो खाली हुआ, एक ही वो बात तो ही यहाँ पे, 1/3 फ्लो कर रहा है, हाइट के टर्म में ये आएगा, हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो 1/3 एल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच हमारा हो जाएगा 2/3 एल। तो हमसे पूछा जाएगा कि एच कितना है, एच हमारा 2/3 एल है, बाय एल टू ए बाय जी, ये एल एल मर जाएगा, ठीक है, ए हमारा कितना बचेगा, 2/3 जी बचेगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ क्या कहते हैं, मैथ्स में जो तुम पढ़े थे ना, मेंसुरेशन वाला पार्ट, वॉल्यूम एरिया, उस पे बेस्ड है ये, ठीक है। और तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारा यही सा कंसेप्ट है यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े, तुम कुछ बोलती नहीं है, तुम्हें क्या सब सो गए हो क्या। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ऐसे करके एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ना लिक्विड पूरा का पूरा भरा हुआ है, और इसको ना हमने एक ऐसे करके हमने इसको एक्सिस पे लेकर के घुमाया, रोटेट करवाया हमने इसको एक्सिस पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो बताना है हमको कि प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, जो मैंने करवाया अभी तुमको, ये वाला एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम्हारे जो है ना देखना, उसके मॉड्यूल्स में से मैं कुछ एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ठीक है, वो वाला एग्जांपल भी नहीं था, ठीक है, लेकिन वो कंसेप्ट हमारा था जो तुम देखना उसमें था, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया था, वो तुम्हारे आगे के क्वेश्चंस में है। तो मैं तुमको अभी मैसेज कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन से कौन से करवाया मैंने, ठीक है। ये क्या, मैं कुछ एक्चुअली क्या होता है, कुछ मॉड्यूल्स पे कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन टफ दिए जाते हैं, ठीक है, जो रिलेटिवली टफ होते हैं। अब अगर मैं तुमको वही क्वेश्चन डायरेक्टली समझाने बैठूंगा ना, तो तुमको समझ में नहीं आएगा, तो मेरे को उसके थोड़े पहले थोड़े लो लेवल के क्वेश्चन समझाने पड़ते हैं, फिर हम लोग उस लेवल पे आ जाएंगे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन तुम्हारे वहां पे दिया होगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया है कि एक रॉड को हमने घुमाया, ठीक है, यहाँ पर ये प्रेशर है पी नॉट। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तुम एक तुम्हारे मॉड्यूल में ना ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऐसे ट्यूब है, ठीक है, पानी से पूरा भरा हुआ है,
ठीक है, और इसको पूरा का पूरा घुमाया गया ऐसे। तो बताओ यहाँ पर वाटर का लेवल कितना नीचे आएगा, यहाँ पे कितना ऊपर जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बताऊंगा, इसको बताए बिना तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये टफ हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा इजी से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर हम लोग को टफ पे जाना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि रॉड है, ठीक है, ये पाइप है, यहाँ से बंद है, यहाँ से खुली हुई है। यहाँ पर डिस्टेंस x पर बताना है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा। फाइंड प्रेशर एट डिस्टेंस x फ्रॉम ओपन एंड। क्लियर? फाइंड और यहाँ पे तुमको गिवन है लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, और तुम्हें बोला गया कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या पी नॉट है, तो हमको बताना है कि प्रेशर यहाँ पे क्या होगा। तो देखो इसको मैं तुमको सीधे बता ही देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल नए तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं तुमको टाइम ही देता हूँ ट्राई करने के लिए। समझना इस चीज को कि ये वाले सम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तुम्हारे जब कोई बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ पे ना, तुम वहां पे दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूगल वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो और सेंट्रीपिटल वाला कंसेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने एक छोटा सा लिक्विड का पार्ट देखा, ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं है सवाल, ठीक है, मैं ठीक है, पर दिस क्वेश्चंस आर टफ, नो डाउट। यहाँ पर मान लो प्रेशर जो है P1 है, यहाँ प्रेशर मान लो P2 है, ठीक है, हमने छोटा सा लिक्विड देखा, ठीक है, इसका मास हमने बोल दिया कि डीएम है। तो अगर मैंने डीएम मास अगर लिक्विड का देखा, तो यहाँ पे अगर प्रेशर मान लो P1 है, यहाँ प्रेशर मान लो P2 है, तो प्रेशर जो दबाता है, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगा P2 है, और यहाँ कितना फोर्स लगा P1 है, तो नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पर इस पे एक लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, जो कि क्या हो जाएगा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम सेंट्रीपिटल से देखते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डी एम ओमेगा स्क्वायर आर। नेट फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। तो कौन सा फोर्स बड़ा होना चाहिए, P1 की P2? जल्दी से चैट बॉक्स पे आंसर दो मेरे को। विच फोर्स शुड बी ग्रेटर, P1 और P2? विच प्रेशर शुड बी ग्रेटर? लेवल सेम है, क्या प्रेशर सेम होगा कि P1 बड़ा कि P2 बड़ा? सबको दो आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, P1 बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। तो मैंने बोला कि P1A माइनस P2A, ये जो डिफरेंस होता है ना, ठीक है, ये क्रिएट करता है नेट सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। देखो मुझे छोटा एलिमेंट के लिए लेना पड़ा, बिकॉज अलग अलग एलिमेंट के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अलग अलग होगा, बिकॉज एक्स वैरी करेगा। तो P1A माइनस P2A, वो जो डीएम, डीएम को मैं क्या ले सकता हूँ, रो dx इंटू ए, छोटा सा एलिमेंट है तो dx लेंगे इसको, इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये सबसे ए कट जाएगा, P1 माइनस P2 इक्वल टू ए, सबसे मर गया, तो रो dx रो ओमेगा स्क्वायर dx, ठीक है, बहुत छोटा। अब लेंथ छोटा सा है, छोटा सा सेंटीमीटर फोर्स चाहिए तो प्रेशर डिफरेंस भी छोटा ही होगा ना। तो डीपी को मैं क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ डीपी चेंज इन प्रेशर रो ओमेगा स्क्वायर dx। हमें प्रेशर कहाँ पे निकालना है, एक्स पे, इंटीग्रेट कर दो। यहां से स्टार्ट करते एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, ठीक है, प्रेशर पी नॉट सर लेंगे। एक्स लिखा बाकी उसमें क्या बोले, रो ओमेगा हाँ स्क्वायर एक्स डीएक्स। बराबर है एक्स टी एक्स, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे जब 0 लिए तो प्रेशर पी नॉट है, तब यहाँ पे हम आ जाते हैं एक्स दूरी पे, प्रेशर मान लो पी है, तो मैंने जब इसको इंटीग्रेट किया तो पी माइनस पी नॉट,
इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा हमारा पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है। अगर तुमको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर तुमको ये याद रखना होगा कि अगर मान लो इसको क्लोज कर देते तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो यहाँ प्रेशर कितना होता, पी नॉट को 0 कर देते तो रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो प्रेशर रोटेशन की वजह से प्रेशर कितना होता है, कितने से इंक्रीज करता है एट एनी पॉइंट, ठीक है। जो फ्री एंड होता है, ठीक है, जैसे हम अगर ऊपर जाते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट से, तो यहाँ पे अगर हम नीचे जाते हैं किसी पॉइंट से तो प्रेशर कितने से इंक्रीज होता है। तो हम अगर हाइट एच से नीचे गए तो प्रेशर इंक्रीज होता है रो जी एच, ये सबको पता है। तुम गहराई में जाओगे, तुम जितना अंदर तक जाते चले जाओगे प्रेशर बढ़ता है, कितना बढ़ेगा रो जी एच। इन द सेम वे अगर मान लो कोई लिक्विड अगर रोटेट करता है, ठीक है, तो फ्री एंड से उसका जो जिस एक्सिस है उसको घुमाते हैं उससे जितना हम दूर जाएंगे ना, ठीक है, प्रेशर कितने से बढ़ेगा, तो आंसर है हाफ रो ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 से बढ़ेगा, ठीक है। दिस वैल्यू शुड बी लर्न, ठीक है। इसको नोट कर दो सब कोई। हाँ रिजॉइन फिर से करना अभी, या अभी छोड़ दो, रिजॉइन मत करना, ठीक है। बच्चे भी कम है आज, तो बच्चे ज्यादा होते ना तो थोड़ा इंटरेक्शन होता है ना, आंसर देते तो मेरे को मजा आता है। अब देखो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कैसा आएगा, देखो यहाँ पे अब बोला गया कि ये कैसे करके, इस पे अब देखो क्या सवाल कैसे आते हैं। तुमको ये चीज याद होगी कि रोटेशन की वजह से प्रेशर बढ़ता है, कितने से बढ़ता है, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बढ़ता है। लिक्विड ऐसे यहाँ पे, ठीक है, बोला गया कि यहाँ पे लिक्विड को क्या है, इसको यहाँ पे ना ऐसे इस आर्म को लेकर के घुमाया गया ओमेगा से। तो हमें ये बताना है कि ये लिक्विड ऐसा था, तो ओमेगा से घुमाया गया, तो क्वेश्चन दो तुम एक बार, एक मिनट। इसको तो मैं क्वेश्चन था वो मैं तुम लोग को करवा देता हूँ, ठीक है। ये वाला एक बार क्लियर, तो मॉडल में लेकर के आता हूँ, ठीक है, फिर करवा दूंगा इस पे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तुम लोग एक इस पे ना एक क्वेश्चन और कैसे आते देख लो। बोला जाएगा ना यहाँ पे ऐसे करके कंटेनर है और यहाँ पर ना फ्लूइड को लेके ना इसको रोटेट करवाया गया एक्सिस के अबाउट ऐसे। तो यहाँ पर जो फ्लूइड का जो शेप होता है ना, जो पहले बिल्कुल फ्लैट था, ठीक है, और हमने घुमाया यहाँ पे फ्लूइड को ओमेगा स्पीड से, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, और यहाँ से जो लिक्विड है ना वो ऐसा करके ऊपर उठ जाता है।
ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे लिक्विड क्या होता है, ऊपर राइज कर जाता है। तो सेंटर के बाद घुमाया गया इसको, तो ये पहला तुमको पार्ट पूछा जाएगा इस पे, शो दैट द कर्व इज अ पैराबोला, ये पहला। और दूसरा, फाइंड प्रेशर एट डिस्टेंस x। ठीक है, x दूरी पे प्रेशर क्या होगा। तो ये वाला एक हमारे सामने क्वेश्चन है, जिसके लिए हमको क्या करना है, शो करना है कि पैराबोला होगा शेप, और हमको निकालना है इसके लिए प्रेशर एट डिस्टेंस x निकालना है। ठीक है, यहाँ तो इसको देखो, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें ना, तो रोटेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले आंसर हमारा आया था ना, बिल्कुल वैसा ही आंसर आएगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा अलग मेथड से करके भी देखें ना, ये mg यहाँ पे लगेगा फोर्स, यहाँ पे लगेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट का तुम कोऑर्डिनेट ले लो, x का y ले लो, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ना, वो ऐसा लगेगा। ठीक है, मान लो कि एक बार के लिए ये अगर मैंने यहाँ से अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे करके, मान लो ये एंगल एक बार के लिए थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से से देखूं, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। ये एंगल 90, तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा नहीं हो जाएगा। देखो, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, समझ में। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तुम देखना, मैं इसको जो सबसे पहला कंसेप्ट था ना, उससे मैं शेप निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम ये देखोगे कि जो मैंने अभी आंसर निकाला ना, हाफ रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेम वही इक्वेशन स्क्रीन निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, अरे अभी टाइम भी इतना नहीं है वैसे। ठीक है, सुनो, इसको खाली क्वेश्चन को नोट कर लो एक बार। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे सॉल्व कर लेंगे, यहीं से करेंगे हम लोग। और फिर हम लोग इस कंसेप्ट में ना कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे,